हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या है ग्रेडियंट के क्या है थ्योरम पढ़े थे और उसके क्या है दो एग्जाम्पल देखे थे। आज के इस वीडियो में हम क्या है तो क्या ग्रेडियंट की एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखिए जो इस ग्रेडियंट की जो एक्सरसाइज है उसका क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है एफ एक्स वाई जेड इक्वल 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर फाइंड ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट 1 -2 -1। देखिए ये हमारा प्रश्न कह रहा है सबसे पहले हमारा पूछ रहा है ग्रेड क्या है, नेबला पूछ रहा है मतलब डेल पूछ रहा है। डेल एफ इक्वल टू कितना होगा। जब डेल एफ आप ऑब्टेन कर लेंगे एक्स के साथ 1 पुट करेंगे, वाई के साथ -2, जेड के साथ भी क्या -1 पुट करेंगे। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम क्या है इसके सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन क्या है, पहले लिखेंगे गिवन दैट एफ इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब देखिए करेंगे ग्रेड एफ निकाल लगता है। ग्रेड बराबर कितना होता है, नीचे से लिखेंगे वी नो दैट नेबला या डेल इक्वल टू कितना आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है। अब करेंगे क्या, ये आपसे पूछ क्या रहा है डेल एफ। जब डेल एफ पूछ रहा है तो मतलब ग्रेड एफ पूछ रहा है, नीचे से लिखेंगे देन ग्रेड एफ इक्वल टू ग्रेड का क्या लिखेंगे डेल एफ। तो डेल इक्वल कितना होता है, डेल इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। जब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एफ से करेंगे। क्यों एफ से, क्योंकि एफ यहाँ पे पहले से है। एफ से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई हो गया अब क्या करेंगे, आज इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एफ से क्या गई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तीनों में क्या करें एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना ऑप्टेन हो जाएगा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। इस तरह से क्या हुआ, तीनों टर्म में हमने क्या है एफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपका क्या है एक नया क्या है फॉर्म बन गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड। इस तरह से तीनों फॉर्म हम क्या करेंगे, क्या एफ की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो एफ इक्वल कितना है आई डेल अपॉन डेल एक्स, एफ इक्वल कितना है 3x² वाई 3x² वाई और माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस जे है प्लस जे डेल अपॉन डेल अपॉन डेल वाई और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एफ के स्थान पे 3x² वाई और माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्या किया क्लोज कर दिए। अब बच क्या रहा है प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और एफ की वैल्यू कितनी है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। यही वैल्यू आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो रहा है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट का मीनिंग ये होता है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल एक्स ही वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह से क्या है सेकेंड टर्म जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या कांस्टेंट हो जाएंगे। थर्ड टर्म क्या है जेड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के अलावा जितने भी टर्म है वो हमारे क्या जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, केवल वेरिएबल होगा हमारा केवल जेड होगा। इस तरह से क्या है आई इसमें करेंगे 3 रहेगा तो डॉट क्या 2x और क्या हो जाएंगे y और माइनस इसमें कहीं भी x नहीं, ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो भी बताए थे ना x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x की वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा प्लस जे और ब्रैकेट में क्या है y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 3x² और इसमें क्या हो जाएगा -3
वाई स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर होगा। पावर 3 है, 3 क्या पहले आ जाएगा, 3 से कम हो जाता है, ये नियम है ना। तो कितना है 3y स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया और प्लस के में आ जाइए। जेड के रिस्पेक्ट में आपको क्या है पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। जब जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y और क्या है x कांस्टेंट हो जाएंगे, क्या जेड हमारा क्या होगा वेरिएबल होगा। तो कितना हो जाएगा जेड, इसमें जेड नहीं है फर्स्ट टर्म में तो 0 हो जाएगा, इसमें जेड है 2 है तो -2y स्क्वायर और क्या हो गया जेड, -2y स्क्वायर जेड इक्वल टू कितने हो गए यहाँ पे 3 दूना 6x y और i हो गया। कई जे हो जाएंगे +3 कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर -y स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी हो जाएगा। और इसमें क्या बचेगा -2y स्क्वायर और जेड, ये हमारा क्या हो गया के हो गया। अब यहाँ पे क्या है पूछ रहा है एट पॉइंट 1 -2 -1 पे क्या होगा। अब यही चीज़ एक्स वाई जेड के साथ ये वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, नीचे लिखेंगे ही या लिखेंगे एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 एंड जेड इक्वल टू -1। अब ये सारी वैल्यू क्या करें इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा नीचे लिखेंगे। तो दिस ग्रेड एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के साथ 1 करेंगे 6 हो जाएगा, y के साथ -2 6 1 इंटू -2 और क्या आ जाएंगे डॉट i और +3 इन ब्रैकेट में आ जाइए +3 x का 1 पुट कर 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे y के 1 -4 और क्या आ जाएंगे 4 हो जाएगा जेड स्क्वायर के -1 है तो ये इंटू कितना हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो गया और इंटू जे है तो लगा देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा जे। अब इसी तरह से आ जाइए -2 वाई स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, जेड है जेड के स्थान पे -1 हो जाएगा प्लस के, ये मतलब प्लस ये क्या हो गया के। इस तरह से हमारा क्या है रिजल्ट इसका क्या हो गया ग्रेड एफ इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 2 जा -12 i और -4 कहीं 12 जे और कितना हो जाएगा नहीं 12 जे 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 से कम हो जाए 3 हो जाए 3 त्रिका 3 जा 9 और +4 के हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया -12i -9j और माइनस क्या हो जाएंगे देखिए यहाँ पे जो जेड वाले में क्या है एक टर्म छूट रहा है, जैसे क्या है यहाँ पे 2 पहले से है वाई स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना कितना जो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना कितना जो 8 हो जाएगा, जेड का सम 1 पुट करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा 8। इस तरह से क्या है ये कैलकुलेशन क्या है आप स्वयं में देख लीजिएगा, ये हमारा क्या रिजल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे ये तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हमारा जेड के रिस्पेक्ट करेंगे ये हमारा क्या वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर करेंगे 2z हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा वाई क्यूब हो जाएंगे, तो वाई क्यूब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाए, 8 दूना कितना देंगे 16, तो ये टोटल हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा माइनस है तो ये हमारा क्या साइन क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16k -9j -16k which is the required solution which is the required
विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड की बात करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इफ f इक्वल टू 2x² y माइनस एक्स पावर 4i प्लस इन ब्रैकेट में e पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर कास वाई इंटू के है। ये आपको दिया गया है। अब पूछा इसका वेरीफाई की, वेरीफाई मतलब कि इसे सत्यापित करो LHS बराबर RHS बिल्कुल होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। आइए क्या है, पहले क्या आप क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप उसके बाद क्या वाई के रिस्पेक्ट में क्या पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियली के मीनिंग आपको बार बार बताते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स वेरिएबल केवल रहेगा, बाकी सभी क्या कांस्टेंट हो जाएंगे। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या है, एफ का करेंगे बार वाई बार एक्स, बिल्कुल देखिए एकदम अपोजिट है। एफ का एक बार एक्स वाई में किया है, फिर वाई पी एक्स में करेंगे, दोनों का आपस में क्या इक्वल होना चाहिए। आइए वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन सोल्यूशन इसके सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन क्या कह रहा है, पहले गिवन दैट जो दिया गया, गिवन दैट f इक्वल टू 2x² y माइनस एक्स पावर 4i और प्लस e टू पावर एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स और ये क्या हो गया j प्लस x² कास वाई और क्या हो गया k, x² कास वाई k। अब इसका क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नीचे लिखेंगे इम्प्लाइड एक्स डेल f अपान डेल एक्स एक्स से रिस्पेक्ट करेंगे, डायरेक्टली कर लीजिए तो 2 दूना क्या ना 4 एक्स वाई हो जाएंगे, इसमें करेंगे माइनस 4 एक्स क्यूब हो गया, आई है आई हो गया प्लस। अब इसका क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू पावर एक्स वाई करेंगे, ई की पावर एक्स वाई हो गया और फिर एक्स करेंगे, यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो गया प्लस सॉरी माइनस है, वाई कांस्टेंट बाहर, तो इसका करेंगे कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया जे और प्लस इसमें करेंगे 2x कॉस वाई और क्या हो गया के, कॉस वाई के। हमने के क्या है, इसे क्या है जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसी इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर भी कर सकते हैं, या तो आप इसे जनरली लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन एट से लिखेंगे ब्रैकेट। हम इसका अवकलन करने पर किसके रेस्पेक्ट अवकलन करेंगे, जो हमारा नीचे रहता है उसी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं। अब देखिए अवकलन में क्या होता है, जब ये डेभा रहेगा या डेल रहेगा तो डेल का मतलब यही होता है कि आप इसका क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। पार्शियली की मीनिंग बस यहाँ पे ये होता है कि वाई और जेड जितनी भी रहेंगी या केवल छोड़ के सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसे किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएंगे 4 4xy माइनस 4x क्यूब और ये आई हो गया प्लस ब्रैकेट में वाई ई के पावर एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स और ये जे प्लस 2x कॉस वाई के 2x कॉस वाई के। अब देखिए करेंगे क्या, जब पार्शियली बार डिफ्रेंशिएट हो गए तो आपको ये देखना जो जिसका वेरीफाई करना है उसमें क्या है, पहले एक्स से तो उसके वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये बात लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और कैसा डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विजिट। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा करना, पार्शियली करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल 2f अपान डेल वाई और डेल एक्स बराबर कितना हो जाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4x और इसमें वाई नहीं थी तो 0 हो गया, तो ये आई हो गया प्लस यहाँ पे वाई है, इसमें प्रथम और द्वितीय लगेगा वाई ई के पावर एक्स वाई और यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस ई टू पावर एक्स वाई और क्या है ब्रैकेट के क्या करेंगे आप क्लोज कर दीजिए, इस तरह से स्मॉल ले लीजिए, y के करेंगे माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी और प्लस इसमें y है तो कॉस का करेंगे माइनस साइन, तो क्या हो गया 2x साइन y और ये हमारा क्या हो गया k। डिफ्रेंशिएट हो गया,
इसे अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे कितना जाएगा 4xi और प्लस ये कितना हो जाएगा y e के पावर xy और x हो गया xy e की पावर xy और प्लस e टू पावर xy अब ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos x और इसे क्या करेंगे मझले ब्रैकेट में रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा j माइनस 2x sin y ये क्या हो गया k। अब इसी तरह से क्या है हमारा क्या है इस क्वेश्चन नंबर इसे क्या है कंसीडर फर्स्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब देखना यह है कि ये हमारा LHS हो गया। अब RHS में पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट या नीचे लिखेंगे सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली इसी तरह क्या है डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू देखिए f का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर y तो 1 हो गया इसमें y नहीं तो 0 हो गया तो बंद कर दीजिए i हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इसमें e टू पावर एक्स वाई है तो इसमें e टू पावर एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे फिर x हो जाएगा। क्योंकि एक्स वाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई है और y करेंगे तो 1 हो जाए x कांस्टेंट तो बाहर हो गया माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन x ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटू क्या हो जाएगी j और प्लस इसमें क्या y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन y और ये क्या हो गया k साइन y k। अब इसी तरह इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर एफ अपान क्या हो जाएंगे डेल वाई स्क्वायर तो ये कितने के बराबर हो जाएगा इसका क्या एक्स के डेल वाई स्क्वायर नहीं डेल एक्स और डेल वाई तो ये कितना 4x हो जाएंगे आई और प्लस इसमें प्रथम और द्वितीय लग जाएगा। प्रथम हो गया e टू पावर एक्स वाई e टू पावर एक्स वाई और ये y एक्स वाई करेंगे x करेंगे एक हो जाएगा y क्या हो जाएगा कांस्टेंट y बाहर हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा cos x सॉरी माइनस नहीं ये प्लस अभी चलिए e टू पावर एक्स वाई और क्या है e टू पावर एक्स वाई x करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसे ब्रैकेट को क्या करिए आप लोग बंद कर दीजिए और नहीं तो क्या है लिखेंगे साइन x क्या आ जाएगा cos x अब ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा j हो गया और फिर आज ये माइनस x के रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएंगे ये साइन y क्या कांस्टेंट बाहर 2 साइन y और ये क्या हो गया k i j k। अब ये देखना है कि क्या है इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपस में बराबर हैं कि नहीं। नीचे लिखेंगे इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई और डेल एक्स की दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। हम कहेंगे कि सत्यापित किया जाता है कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। नीरज को गया बस मैं नीरज संगे निकल जा तुरंत इस तरह एक ही बना था पागल हाँ ठीक हाँ और भाई रखे बाहर दूसरे अंदर हैं तीसरा हो जाए बिट्टी है बिट्टी के हम कितना घुमाए लेकिन घुमा नहीं पाए थे हम भैया अब हमारो बंद करे 20 मिनट जो भावा है देखा था नीरज
काली तक पूरा कर देते नहीं विक्की, काली तक पूरा हो जाए तो नहीं। हाँ हाँ देखिए क्वेश्चन में जो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, फाइव एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस क्या जेड इसका फाइन क्या हमारा नेबुला कहेंगे या तो कहेंगे डेल फाई की वैल्यू पूछ रहा है जब क्या है एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 और जेड बराबर क्या होगा 1 होगा। तो आइए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट सॉल्यूशन। देखिए यही हमारा क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहा है, इसमें लिखेंगे गिवन दैट फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना दिया गया। अब नीचे लिखेंगे वी नो दैट नेबुला इक्वल टू कितना होता है, नेबुला इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड, ये हमारा नेबुला इक्वल टू होता है। आप करेंगे क्या, नेबुला में हमारा किससे मल्टीप्लाई हुआ, फाइव से, लिखेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई फाइव कर दीजिए। तो नेबुला फाइव इक्वल टू आई डेल फाइव अपान डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपान डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपान डेल जेड। आप फाइव की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो सबकी वैल्यू क्या है अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। तो आई डेल अपान डेल एक्स और फाइव इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस क्या है जेड स्क्वायर। देखिए फाइव इक्वल कितना है, इतना है फाइव इक्वल, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस जे है प्लस जे हो गया। अब डेल अपान डेल वाई फिर फाइव है, फाइव वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से क्या है, अब क्या है प्लस के डेल अपान डेल जेड। आप करेंगे फाइव की भी यहाँ पे है फाइव इक्वल क्या इतनी वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। अब इसे का करना क्या है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे उसमें क्या है जेड के छोड़ के बाकी सभी क्या जो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें वाई के छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x वाई और प्लस वाई स्क्वायर और बाकी तो जेड इसमें एक्स है ही नहीं तो इस टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई के करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे 2x वाई और प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कि इसमें जेड नहीं है, ये टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो, प्लस क्या है 2z लिखेंगे एट द पॉइंट x बराबर 1 y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 लिखेंगे। देन नेबुला फाइव 1,1,1 इक्वल टू पुट कर देंगे, आई तो रहेगा तो यहाँ पे कहना 2 प्लस 1 और प्लस j 1 प्लस 2 और प्लस 2 k इक्वल टू 3i और प्लस 3j और प्लस 2k, यही हमारा क्या जाए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द
विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसके क्या है, अभिष्ट हल है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ फाइव को इतना दिया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर फाइंड नेबुला फाइव, किस पे निकाला 1 - 1 2 पे निकालना है। तो 1 की जो पहला जो हमारा जो संख्या है ये एक्स है, ये वाई, ये हमारा क्या जेड है। इसी तरह से क्या है, आप पे सोल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट फाइव इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और प्लस एक्स जेड स्क्वायर। आप क्या नेबुला स्क्वायर आप जानते हैं नीचे, लेकिन वी नो दैट नेबुला इज इक्वल टू आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। अब करना क्या है आपको, आई डेल फाइव अपान डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपान डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपान डेल जेड। तो आई हो गया डेल अपान डेल एक्स, फाइव की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस जे डेल अपान डेल वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपान डेल जेड। यहाँ पे पुट करेंगे कितना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और प्लस एक्स जेड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, आई एक्स 3 एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे ये टर्म 0 - 3 वाई स्क्वायर, और इसमें तो वाई ही नहीं तो टर्म 0 हो गया प्लस के। अब देखिए इसमें जेड के रिस्पेक्ट भी, इसमें जेड दोनों टर्म जेड नहीं तो 0 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा 2x जेड। एट द पॉइंट एट 1 - 1 और क्या है -2, देन डेल फाइव इक्वल टू, तो आई तो रहेगा 1 रखेंगे तो कितना हो 3 और प्लस 4 प्लस जे, तो यहाँ पे कि फिर -3 और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएंगे 3 1 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आई तो रहेगा 7i और -3j और प्लस में -4k विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरह से क्या हुआ, इस एक्सरसाइज के हमारे 4 केसेस कंप्लीट हुए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहे हैं तो आपको क्या अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 -1 यहाँ पे -2 ले लें, क्योंकि क्या हम यहाँ पे x = z = -2 सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए।